गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ रचना जो चैप्टर नंबर 11 है 9th क्लास में। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो बेसिक रचनाएं हैं जो 6, 7, 8 तक आती हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी इसके अंदर, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एंगल्स को बनाने के लिए बताने वाला हूँ कि 30 डिग्री का एंगल्स कैसे बनेगा, 15 का कैसे बनेगा, 60 का कैसे बनेगा, 45 का कैसे बनेगा। क्योंकि आज का जो ये सेशन है या जो आज की जो वीडियो है ये रचना के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो भी हम कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें टोटली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। लंब संधिभाजक कैसे किया जाता है, कोण संधिभाजक कैसे किया जाता है, और हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ मैं इसमें। लेकिन हाँ, इसमें रचना करना जो होता है उसका तरीका भी आपको बताया जाएगा और किस तरीके से उनको बनाया जाना है वो भी बताया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको बताता हूँ लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, लंब समद्विभाजक क्या होता है वो जान लेते हैं। कि अगर कोई भी लाइन हमने खींच दी, इसको बिना ड्रॉ कर दी, बिना मापे हमने इसको मेजर नहीं किया और इसको ड्रॉ कर दिया, तो इसको मैं कहता हूं आपसे इसको आधा आधा बांटना है, लेकिन बिना मापे बांटना है। जब आप बांट दोगे तब माप के चेक करो, तब मेजर करो, मालूम हो जाएगा आपने सही उसको मेजर सही डिवाइड किया दो इक्वल पार्ट्स में या नहीं। जरा देखते हैं कैसे। तरीका क्या कहता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे रखें आप, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे प्रकार रखें। कैसे, एक एक करके आप कंपास लें, प्रकार लें और यहां रख के आधे से ज्यादा दूरी ओपन करें और एक चाप ऐसे लगाएं। चाप मतलब आर्क इंग्लिश में। फिर ऐसे इधर रख के इधर से ऐसे लगाएं। तो जब आप इसको ये जो कट लगाए, ये वाले जो पॉइंट हैं जो कट हुए हैं पॉइंट, इन पॉइंट से होकर एक लाइन पास करें, तो ये लाइन इस दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगी, जो कि आप अभी भी देख सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स में लगभग वो बढ़ चुकी है। और ये तो मैंने बिना मेजर किए किया है। आप जब इसको मेजर करके कंपास को आधे से ज्यादा दूरी ओपन करके ऐसे करके चाप लगाएंगे, फिर इधर से ऐसे करके इधर की तरफ चाप लगाएंगे, तो इधर वाले ये वाले चाप आ जाएंगे और आर्क, और इधर वाले ये आर्क आ जाएंगे। और ये दोनों आर्क जहां काटते हैं उस सेंटर से लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के ऊपर और दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का हो या कोण समद्विभाजक, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहां पे जानना क्या जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई भी एक ये एंगल ड्रॉ कर दिया आपने और बिना नापे ड्रॉ किया है। वही जैसे अगर आप मेजर करके ड्रॉ करते हैं तो भी ठीक, और नहीं बिना मेजर के भी ड्रॉ करते हैं, बिना मापे ड्रॉ करते हैं तो भी ठीक, लेकिन उस एंगल को दो इक्वल पार्ट से बांटना है। तो आपको क्या करना है, जो कंपास है आपके उसमें एक इक्वल डिस्टेंस को कोई भी छोटा बड़ा कितनी भी उसको खोल लेना है और उसको ओपन करके यहां रखेंगे उसके पॉइंट को, और पेंसिल को इस तरीके ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल इतना सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उस कंपास को रखेंगे। आप चाहे तो दूरी कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर है। अब यहां रख के एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर यहां रख के दूसरा चाप लगाएंगे ऐसे, और देखिए कैसे बताता हूं। तो आप यहां रख के लगाएंगे चाप तो ये आ गया, यहां रख के लगाएंगे चाप तो ये आ गया। अब इससे होकर जाएगा ये एंगल, ये देखिए, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। आप जब इसे मेजर करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। मान लीजिए अगर 30 डिग्री का है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, 15 डिग्री एंड 15 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। जो तरीका आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझ में आया होगा दोनों का, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो चाहे वो
लमसम द्विभाजक को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोणसम द्विभाजक, तो दोनों चीजों इसमें आपको यहाँ पे समझा दी गई है। अब चलते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ बता दो कि बच्चे कहते हैं सर रचना के कैसे लिखने पड़ेंगे, बट बेटा घबराने के, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे जैसे ड्रॉ किया है वो लिख दें। लाइन्स ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन हमने क्या करा है कि यहाँ पे रेखाखंड खींचा, उसके ऊपर एक रे बनाई और उसके बाद हमने प्रकार में कुछ दूरी लेके उसको ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है, जितने चाप लगाए, जितने आर्क ड्रॉ किए, एक आर्क ने दूसरे आर्क को कट, तो वही आपको लिखना है और वही रचना के पद कहलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट है, आपको देखो यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताने वाला हूँ जो जरूरी हैं और बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इसमें बच्चे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो, आपको अगर कोई भी, अगर मान लो कहा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, आपने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इसी पे रख के और फिर ड्रॉ करते हैं। बेटा मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है, मैं कहूंगा आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच लो, और जो पॉइंट है वहां 5 सेंटीमीटर वाले में 5 सेंटीमीटर के पॉइंट लगाओ और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ एक्स्ट्रा खींच लो। जिधर आप एंगल बना रहे हो, जिधर आप एंगल बना रहे हो उस तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच लोगे, या आप इसको मिला के नहीं खींचना है, मत खींचो, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के खींच दो, बीच में थोड़ा डिस्टेंस छोड़ो ताकि आप उसको रब कर सको। क्यों बताता हूं, देखो आप यहाँ पे जब आप इस पे रख के इस तरीके से प्रकार रख के घुमाते हो, ऐसे प्रकार रख के आपने इसको ट्रेंड किया कंपास रख के, तो फिर क्या होता है, अब उसको छोटा बड़ा नहीं करना कंपास को, पहले आपको उसी कंपास को इस जगह रखना है और पहला पॉइंट लगाना है 60, फिर इस जगह रखना है प्रकार रख के, फिर दूसरा पॉइंट लगाना है इसी पॉइंट पर रख के, वो लगे 120। मतलब ये है, अगर आप इस एंगल पे रख के खींचेंगे तो 60 डिग्री का एंगल होगा, और यहां रख के खींचेंगे तो 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। दो एंगल ये बन जाते हैं। और जब आप यहां से तीसरी चाप यहां लगाओगे ना, तो ये 180 पे जाके लगेगी। कितने पे लगेगी? 180 पे। नोटिस करना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम बस प्रकार से लगा तो देते, लेकिन बाद में मेजर करते हैं, यार ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, सही से बैठ नहीं रहा, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करने का तरीका है आपका कि आप इसको जब रख के लगाएंगे तो आपका एक्चुअली 180 पे भी आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद इनके परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। कैसे एंगल बाइसेक्टर में, अब 60 डिग्री का हमें मिल गया, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया और 60 120, तो ये 60 डिग्री का हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। लेकिन अब हमें 60 का नहीं चाहिए, तो हम इसको ज्यादा लंबा ड्रॉ नहीं करेंगे, छोटा सा ड्रॉ कर देंगे। हमें चाहिए 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30। तो देखो बेटा, 60 डिग्री तो ये हमें मिल गया इस तरीके। अब जब 30 डिग्री का चाहिए तो हम दो जगह रखें, जो चाप है, आर्क है, मैं यहीं सामने लिख देता हूं। 60 डिग्री का तो हमें मिल गया, अब हमें 30 डिग्री का चाहिए, 15 डिग्री का चाहिए, 60.5 डिग्री का, 7.5। तो इनका तरीका क्या कहता है कि आप जब चाप लगाओगे, आर्क लगाओगे, तो किन दो पॉइंट्स पे रख के लगानी होती है। 30 डिग्री के लिए आपको एक तो 60 डिग्री वाले पे और एक 0 डिग्री वाले पे। 0 डिग्री कौन सा है? ये। और 60 डिग्री कौन सा है? ये। 0 डिग्री वाला कौन सा है? ये वाला पॉइंट जहां कट हो रहा है। और ये 60 डिग्री है, 0 और 60 डिग्री वाले दो पॉइंट, ये 60 डिग्री का और ये 0 डिग्री का। तो ध्यान रखना। अब 15 डिग्री कैसे लगाओगे? 30 डिग्री पे और 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। और 7.5 का कैसे लगाओगे? 15 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। अब जरा कैसे लगेंगे वो बता देता हूं आपको, यहां देख लें। जब आपने इस पेज पे रख के चाप लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, तो ये एकदम बीचों बीच लगेगा और इससे होते जाएगा। ये आपका 15 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बन गया? 15। अगर आपको 15 भी नहीं चाहिए तो ज्यादा लंबी ड्रॉ नहीं करें, बस इतना ही छोड़ दें। अब 30 डिग्री, कितना डिग्री बन गया? 30 का। अब 30 का 15 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहां पे रख के और इस जगह 0 वाले पे रख के, तो फिर चाप लगाएंगे ऐसे, तो ये जाएगा 15 डिग्री पे। कितने डिग्री पे गया? 15 डिग्री पे। अगर 15 भी नहीं चाहिए आपको, कोई नहीं, इसको ही छोड़ देंगे। बनाने बेटा ये तीनों पड़ेंगे, अलग से कुछ बनाने का तरीका नहीं है। अगर आप कंपास से प्रकार से ड्रॉ कर रहे हो तो 15 डिग्री का बनाने के लिए आपको 60 भी बनाना पड़ेगा, 30 भी बनाना पड़ेगा। पूरा ना बना के आपको इतने में छोड़ देना। अगर जो भी आपको पूरा चाहिए उसको लाइन को पूरी ड्रॉ कर देनी, पूरी लाइन खींच देनी है। अब आपको 7.5 डिग्री का चाहिए, तो इस पे रख के लगाएंगे 15 डिग्री वाले पे और 0 वाले पे, तो फिर जो यहाँ कट लगा अब इसको आगे तक बढ़ा देंगे। यह है 15 डिग्री का। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, किस तरीके से इनको ड्रॉ करना है, इनको कैसे ड्रॉ किया जाना पड़ेगा। 0, 30,
0 डिग्री से 7.5, 15, 30, 60 तक के आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 75 डिग्री, 75 डिग्री वाले एंगल पे कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाना है। 75 डिग्री के लिए बेटा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से कि आपको सबसे पहले ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये ड्रॉ कर देना है, फिर ये 60 और ये 120 का लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे रख के 60 और यहाँ पे रख के इसी पॉइंट पे 120। अब जब 60 और 120 बन जाएगा तो 75 डिग्री का ड्रॉ करने से पहले आपको 90 डिग्री पता होना चाहिए। कितना डिग्री पता होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री से बहुत सारे कोण जुड़े हुए हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैसे। 60 तो हमें यहां से मिल ही जाता है। अब 90 डिग्री का कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? दो तरीका है 90 डिग्री ड्रॉ करने के। एक तो आप इस पे और इस पे रख के चाप लगाओ, यहां से रख के चाप लगाएंगे यहां और यहां से रख के चाप लगाएंगे यहां, तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है 90 डिग्री का, जो हमेशा एक्यूरेट होता है, आप यहां पे रख के इस पे रख के सर्कल ड्रॉ कर देते हाफ ये अर्धवृत्त। अब इसके बाद यहां से रख के 60 और 120 आपने कर दिया ड्रॉ। इस प्रकार को थोड़ा सा बड़ा करें कंपास को और यहां पे रख के आप आर्क लगाएं। यहां पे रख के आर्क लगाएंगे ये वाला आर्क और यहां पे रख के लगाएंगे ये वाला आर्क। ये दोनों आर्क आपको 90 डिग्री पे काटेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑलवेज इसमें चांस रहते हैं आपके के पॉइंट इधर उधर हो सकता है 1-2 डिग्री, लेकिन इस कंडीशन में एक भी डिग्री पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। 100% 90 डिग्री होगा ही होगा। आप मेजर करके दोनों तरीकों को देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें चांस गलत होने के हैं, लेकिन इसमें कोई चांस गलत होने का नहीं है। अब उम्मीद करता हूं आपको 90 डिग्री समझ में आया होगा। अब 90 डिग्री के बाद 75 डिग्री देखते हैं। तो 75 के लिए 90 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 60 डिग्री पे लगाएंगे। आप देखो इस पे रखेंगे और इस पे रखेंगे चाप लगाने के लिए और यहां से ऐसे करके लगाएंगे तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा 75 डिग्री। अब आता है 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री। 45 के लिए 90 डिग्री और 0 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री पर रख के हम चाप लगाने वाले हैं। कैसे? दो ये 0 और ये 90। जब आप यहां से रखेंगे चाप, इधर से चाप लगाया, अब इधर से चाप लगाएंगे तो बिल्कुल इसके बीचों बीच, मतलब 45 डिग्री इधर होगा और 45 डिग्री इधर होगा। 75 वाला मिटो देता हूं मैं आपको, क्योंकि 45 का बता रहा हूं ठीक है। 45 डिग्री हो गया, क्योंकि 45 डिग्री बनाने के लिए 75 की जरूरत नहीं है। 75 वाला मैंने आपको बता दिया, इसलिए उसको मैंने रब कर दिया। 45 डिग्री का ही बन गया। अब हमें अगर 22.5 डिग्री चाहिए तो कैसे बनाएंगे उसका एंगल? तो देखो 45 का हमने बना लिया। अब 0 पे और 45 डिग्री पे हम रखेंगे। कितने पे? 0 पे और 45 डिग्री, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 0 पे और 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 0 पे और 45 डिग्री पे रख के हम चाप लगाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। तो ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है ये 22.5 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये? 22.5 डिग्री का। और हाँ एक बात और बताऊं आपको, ये जो 6, 7, 8 क्लास में तो नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं हम, जैसे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, लेकिन जो 9th क्लास में है आपका 11.1, उसके अंदर आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। और उसका फायदा आपको ये रहेगा कि 11.2 करने में ये काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके अंदर इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कि अगर आपका डिग्री 1 या 0.5 डिग्री भी इधर उधर होता है तो बहुत लंबा डिफरेंस देता है। स्पेशली इस बात का ध्यान जरूर रखें। अभी 90 तक और 90 से डाउनवर्ड तक के हमने सारे एंगल्स सीख लिए हैं, जान लिए हैं। अब चलते हैं 90 से ऊपर वाले में। जैसे 120 डिग्री का हमने जाना था, अब उससे ऊपर वाले में कौन कौन से आपके 11.1 में पूछे गए वो ही बताया था, और कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो ही बताए थे। अब आता है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। 0, 60, 90।
90 के बाद इधर वाले अब जो चलते हैं, इधर का तो हमारा हमने सीख लिया। अब मान लो हमें ये 120 का डिग्री खींचना है, तो 120 के लिए आपको कोई दिखाई दे रही लाइन, इसी को आप लंबा खींच देंगे तो 120 डिग्री का बन जाएगा, ये पहले ही बताया था। लेकिन हमें ड्रॉ करना है 105 डिग्री का। तो बेटा 105 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए आपको पास 90 डिग्री और 120 डिग्री पे आप चाप लगाने वाले हैं। कितने डिग्री पे? 90 पे और 120 पे। तो देखो ये 120 वाला और ये 90 वाला, अब आप जब आर्क ड्रॉ करोगे तो ये 105 डिग्री का है। कितने डिग्री का? ये 105 डिग्री का। उम्मीद करता हूं ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। कितने डिग्री का हो गया? 105 डिग्री का हो गया ड्रॉ। अब अगर मान लो हमें 105 की जगह 150 का ड्रॉ करना पड़े, कितने का? 150 का। तो कितना ही करेंगे? 150 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपके पास कितना होना चाहिए? आप देखें, जोड़ के जैसे यहां पे ऐड करें, कितना आ रहा है? 210 का हाफ करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो 300 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 300। तो आप देखें यहां पे आप ये 180 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया। 180 और 120 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। देख सकते हैं मतलब। तो अब आपको जो 150 का ड्रॉ करना है, इस पे और इस पे रख के आर्क लगानी होगी। तो जब आप आर्क लगाएंगे कुछ ऐसे करके 150 डिग्री का ड्रॉ हो जाएगा। कितने डिग्री का? 150 डिग्री का ये ड्रॉ हो जाएगा। यहां पे मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाया था आपको। यहां पे रख के और यहां पे रख के आपको आर्क लगानी है। ये कितना डिग्री का हो गया? 150 डिग्री का हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट। अब 150 और 120 कितना होता है? 0 7 270। 270 का हाफ कितना का? 135 डिग्री का। तो अब जो आर्क लगेगा वो कितने पे रख के लगेगा? 150 पे और 120 पे। तो कितना आएगा? 135। मैं इसको ज्यादा ना ड्रॉ करके कम कम ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैं ड्रॉ करना वो यहां देखें, यहां पे लगाया, यहां पे लगाया। तो कितने डिग्री का हो गया ये वाला एंगल हमारा? 135 डिग्री का। कितने डिग्री का? 135। अच्छा, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें 120 और 150। एक लास्ट है जो देखते हैं 180 और 150 के लिए। जरा देख के टोटल करके बताएं कितना होता है? कितना होगा टोटल? 8 5 13 230। 230 का मतलब 165। कितना हो जाएगा? 165। पक्का देख लीजिए। दो छिक्के 12। तो 165 डिग्री का 135 था भैया। 165 165 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से 60, और हमें कितना चाहिए? 180 150। 180 और 150 के लिए हमने क्या क्या किया था कि 150 बनाने के लिए 120 का जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, 120 का हमने बना लिया। ठीक है, इसे इतना ही छोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद हमें 150 का ड्रॉ करना है। इस पे और इस पे रख के आर्क लगाएंगे। ये ड्रॉ हो गया। ये ड्रॉ कर दिया 150 का। अब हम 150 और 180 पे हमने चाप लगाना है। ये 150 और ये 180 पे हम चाप लगाएंगे। ये आ गया 165। कितने डिग्री का हो गया ये? 165 डिग्री का। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे एंगल समझ में आए होंगे, किस किस पे रखकर किसको ड्रॉ करना है, किस तरीके से इसको
खींचना है, किस पर आर्क लगानी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और बता दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर जिसको ये लगता हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री नहीं है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके देखें, आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पूछना, कई बच्चों ने पूछा ऐसे कि सब्सक्राइब में या कमेंट में कोई पैसे लगते हैं, तो उनको मैंने बताया इस चीज के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वीडियो में बता दिया जाए कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो बेफिक्र होकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।